Good morning to all students. I am Rajni Saini from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School Jhunjhunu, your EVS subject teacher. Students, प्रीवियस क्लास में चैप्टर 8 हाफ कंप्लीट हो चुका है, नेबरहुड सर्विसेज, जिसमें हमने अपने आस पड़ोस की डिफरेंट सर्विसेज के बारे में रीड किया था। इसमें हमने देखा था नेबरहुड क्या होता है, हमारे आस पड़ोस का जो लोकल इलाका है उसमें जो भी हॉस्पिटल है, वर्शिप प्लेसेस हैं, कॉलेज, स्कूल, बस डिपो, मार्केट, ये सब क्या है, हमारी सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं जो हमारे लिए हमारी लाइफ को इजी बनाती है, कंफर्ट बनाती हैं, हमें आराम से जीवन जीने के लिए इन सभी नेबरहुड जरूरत होती है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। उसके बाद हमने यूजफुल नेबरहुड सर्विसेज के बारे में रीड किया था, जैसे कि मेडिकल सेवाओं के लिए हम लोग केमिस्ट के पास जाते हैं, स्टेशनरी का जो भी सामान लेना है, पेपर, बुक, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, तो हम स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे। वेजिटेबल्स लेने के लिए हम ग्रीन ग्रोसर के पास जाते हैं, फ्रूट्स लेने के लिए फ्लोरिस्ट के पास जाते हैं, और हमें जो खाने का सामान चाहिए, ब्रेड, बिस्किट, बटर, तो हम बेकरी से लेते हैं। इसके बाद कल हमने बस स्टैंड, स्कूल और स्कूल के बारे में रीड किया था। आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप, प्लेसेस मीन जगह, पूजा करने की जगह के बारे में हम लोग रीड करेंगे। गुड मॉर्निंग। वर्शिप मीन्स पूजा करना, ठीक है। तो आज हम उन जगहों के बारे में रीड करेंगे जहां हम पूजा करने के लिए जाते हैं। यस यस बेटा। मैम, यस बेटा बोलिए। स्कूल लॉकडाउन कब खुलेगा? मैम, लॉकडाउन कब खुलेगा? अभी कुछ न्यूज नहीं है, जब न्यूज पेपर में आएगी तभी स्कूल ओपन होंगी, ठीक है। पेज नंबर 48, लास्ट पैराग्राफ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। बुक ओपन कीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। A neighborhood has different place of worship. हमारे आस पड़ोस में हमें डिफरेंट, अलग अलग पूजा स्थल देखने को मिलते हैं। पूजा स्थल जो पूजा के लिए बनाए जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप के हमें पूजा के स्थल दिखाई देते हैं जहां हम पूजा करने के लिए जाते हैं, अपनी प्रे करने के लिए, अपनी प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, गो टू डिफरेंट प्लेसेस टू प्रे, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। PRAY, प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। अलग अलग लोग जो हैं, डिफरेंट पीपल्स जो हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। प्रे मीन्स प्रार्थना करना। इसमें देखिए हमें पिक्चर्स में दिखाया हुआ है हिंदूज। सबसे पहले हिंदूज, हिंदूज गो टू टेम्पल। हिंदू जो लोग हैं वो प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। टेम्पल क्या होता है? मंदिर। हिंदू जो हैं वो अपनी प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं। यस बेटा। 48। आज कौन सा क्लास? पेज नंबर 48, लास्ट पैराग्राफ। मुस्लिम लोग जो हैं वो प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। हिंदू लोग टेम्पल जाते हैं अपनी प्रे करने के लिए, मुस्लिम लोग मॉस्क्यू में जाते हैं अपनी प्रे करने के लिए। ऐसे ही क्रिश्चियन लोग जो हैं, जो ईसाई लोग जो होते हैं, वो अपनी प्रेयर करने के लिए चर्च में जाते हैं।
चर्च। देखो बेटा, हिंदू प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेंपल में। टेंपल मीन्स मंदिर। मुस्लिम लोग जो हैं वो प्रे करने के लिए मॉस्क्यू जाते हैं। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। क्रिश्चियन लोग जो होते हैं, जो ईसाई लोग जो होते हैं, वो प्रे करने के लिए चर्च में जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिख। सिख लोग जो हैं वो प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरुद्वारा में। हमने पहले भी ये टॉपिक रीड किया है। गुरुद्वारा में जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि हिंदू लोग प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? टेंपल। मुस्लिम कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में। और क्रिश्चियन लोग जो होते हैं वो चर्च में जाते हैं। और सिख लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। इनकी पिक्चर्स आपको आपकी बुक पे दिखाई दी हुई। स्पीकर म्यूट रखें, वीडियो स्पीकर म्यूट रखें। अर्पित टेकरीवाल। यस, हिंदू प्रे करने के लिए टेंपल हमें पिक्चर दिखाई हुई है अपनी बुक में। हिंदू लोग हैं, गो मीन्स जाना, टू प्रे, प्रे मीन्स प्रार्थना करना। प्रे करने के लिए हिंदू कहाँ जाते हैं? टेंपल में। मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? मॉर्निंग मैम। गो टू, वेरी गुड मॉर्निंग, मॉस्क्यू टू प्रे। मॉस्क्यू मीन्स मस्जिद। जो मुस्लिम लोग हैं वो कहाँ जाते हैं? मॉस्क्यू में, मस्जिद में। क्रिश्चियन देखिए, इनके सबके टेंपल, सबके मंदिर भी सबके अलग अलग है, पूजा के स्थल जो है। क्रिश्चियन है गो टू चर्च टू प्रे। क्रिश्चियन लोग हैं वो प्रे करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? चर्च में जाते हैं। सिख गो टू गुरुद्वारा टू प्रे। गुरुद्वारा की मैम वीडियो नहीं आ रहा आपका। नहीं बेटा, मैम यहाँ वीडियो से नहीं आ स्टार्ट रहा। है, यहाँ से स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सभी को नहीं आ रहा क्या वीडियो? फोटो नहीं आ रही है। आ रही है आपकी फोटो नहीं आ रही। आपकी फोटो नहीं आ रही ना मैडम की फोटो। आ रही है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नेटवर्क चेक कीजिए मैम। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रार्थना स्थल हैं जो अलग अलग लोग अपनी प्रे करने के लिए जाते हैं। तो हमारे नेबरहुड में, हमारे आसपास में ये सभी हमें वर्शिप प्लेसेस देखने को मिलते हैं। स्पीकर म्यूट कीजिए। देखिए, यस, बोलो बेटा। बेटा यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो एकदम साफ आ रहा है, सभी को अच्छे से आ रहा है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए। डॉक्टर और हॉस्पिटल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डॉक्टर, जो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर। हॉस्पिटल क्या होता है? अस्पताल, अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए। और जब हम बीमार होते हैं तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास जाते हैं। DOCTOR, डॉक्टर। और हॉस्पिटल, HOSPITAL। देखिए पेज नंबर 49, फर्स्ट पैराग्राफ। We go to a doctor or hospital when we are sick or injured. We means हम, go to जाना, go means जाना, to a doctor, एक डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं। when, कब जाते हैं? जब we are sick, जब हम सिक होते हैं। SICK, सिक, सिक मीन्स बीमार होना। सिक मीन्स बीमार। इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल होना। जब हम बीमार होते हैं या घायल होते हैं तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं। इंजर्ड, INJURED, इंजर्ड मीन्स घायल होना, सिक मीन्स बीमार होना।
तो जब हम बीमार होते हैं या घायल होते हैं, चोट लग जाती है, तब हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं. A doctor is trained to treat and cure us. देखिए, एक डॉक्टर को ट्रेंड किया जाता है, मतलब उन्हें एक डिग्री दी जाती है कि वो किस तरीके से किसी भी पेशेंट का जो बीमार है उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका कैसे उसका इलाज करेंगे. इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको सिखाया जाता है. तो डॉक्टर जो है वो ट्रेंड होते हैं, प्रशिक्षित होते हैं टू ट्रीट. ट्रीट मीन्स इलाज करना. इलाज करने के लिए उनको ट्रेंड किया जाता है. TREAT. ट्रीट. ट्रीट मीन्स इलाज. क्लास रुक रुक के आ रही है. बेटा यहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखिए, द डॉक्टर गिव ट्रीट एंड कर्स अस. कर्स मीन्स इलाज करना. ठीक है, तो डॉक्टर है वो हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमारा इलाज करता है. हमें कोई भी बीमारी होती है तो हमारी जो बीमारी है उसको ठीक करते हैं हमारा इलाज करके. अगर हम बीमार हैं या हम इंजर्ड हैं, घायल हैं, तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास. द डॉक्टर गिव अस ट्रीटमेंट. डॉक्टर हमें क्या करता है? हमारा ट्रीटमेंट करता है, हमारा इलाज करता है. ट्रीट या ट्रीटमेंट एक ही बात है, ट्रीटमेंट भी इलाज होगा. एंड मेडिसिन. मेडिसिन मीन्स दवाई. और हमें क्या देते हैं डॉक्टर? दवाई देते हैं, जिनको खा के हम ठीक होते हैं. मैडम फोटो खींचो. मेडिसिन, दवाई. डॉक्टर जब हम बीमार होते हैं तब हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं और हमें मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं फॉर आवर सिकनेस और इंजरी. जब हमारी जो बीमारी है या हम घायल हैं उसके लिए हमारा इलाज करने के लिए डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं. समटाइम्स, कभी कभी. समटाइम मीन्स कभी कभी. वी नीड टू गेट एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल. और कभी कभी अगर हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं तो हमें हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है. तो वहां भी हमें दाखिल होना पड़ता है. एडमिट होना यानी दाखिल होना हमारा इलाज करवाने के लिए. अगर हम ज्यादा बीमार हैं तो हमें हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है हमारा ट्रीटमेंट करने के लिए. बोथ. बोथ मीन्स दोनों. कौन? डॉक्टर एंड नर्स. हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स जो होते हैं लुक आफ्टर, हमारी देखभाल करते हैं इन द हॉस्पिटल टिल वी आर वेल अगेन. जब तक हम दोबारा अच्छे नहीं हो जाते हैं. वेल मीन्स अच्छा होना. जब तक हम दोबारा ठीक नहीं हो जाते हैं, अच्छे नहीं हो जाते हैं, तब तक दोनों डॉक्टर और नर्स हमारी केयर करते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, टाइम टू टाइम हमें मेडिसिन देते हैं जिनको खाकर हम लोग ठीक हो जाते हैं. तो जब हम बीमार होते हैं या घायल होते हैं उस समय हम अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं. डॉक्टर को ट्रेंड किया हुआ होता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह एक पेशेंट का इलाज करते हैं. और उनके इलाज के बाद, उनके ट्रीटमेंट के बाद हम लोग अच्छे हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोस्ट ऑफिस. हमारे नेबरहुड में अपने आसपास हमने पोस्ट ऑफिस जरूर देखा होगा. देखा है पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस. वी यूज. देखिए इसमें पिक्चर में आपको दिखाया भी हुआ है, पोस्ट ऑफिस की ड्राइंग आपकी बुक में बनी हुई है. वी यूज, हम यूज करते हैं, उपयोग में लेते हैं पोस्ट ऑफिस फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल. अपने लेटर, लेटर मीन्स चिट्ठी, अपनी चिट्ठियां, अपने पत्र डालने के लिए
या पार्सल सेंड करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पोस्ट ऑफिस का यूज करते हैं। पहले की जो लाइफ थी, जो जीवन था, उस समय ना कोई मोबाइल फोन था और ना ही इतने कोई ट्रांसपोर्ट थे कि हम किसी को जाके किसी का हालचाल पूछ लेते या उनसे मिलके आ सकते थे। लोग बहुत दूर दूर रहते थे। उस टाइम पे लोगों का हालचाल पूछने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए लोग किसका यूज करते थे? लेटर्स का यूज करते थे। पहले लेटर लिखते थे और वो लेटर पोस्ट ऑफिस में मैम वहां आप पे धुले धुले से डाला जाता था। यस। मैम आप धुले धुले से दिख रहे हो। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेटर्स है वो कहाँ पोस्ट किया जाता था? पोस्ट ऑफिस में डाल दिया जाता था वहां से। और जो डाकिये होते थे, पोस्टमैन होते थे, वो पोटर लेटर्स को रिसीव करते थे। अगर कोई पार्सल भी भेजना है, कोई किसी चीज को भी भेजना है, तो वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ही पहले भेजा जाता था। ठीक है। तो हम यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस का फॉर सेंडिंग लेटर्स, अपने पत्र भेजने के लिए, चिट्ठियां भेजने के लिए और पार्सल देने के लिए। ए लेटर इज पोस्टेड इन ए पोस्ट बॉक्स। लेटर है वो किस में डाला जाता है? पोस्ट बॉक्स होता है, एक रेड कलर का एक डिब्बा बना हुआ होता है, उसके अंदर हम अपना लेटर है वो पोस्ट करते हैं, डालते हैं। द लेटर देन गोज टू द पोस्ट ऑफिस। इसके बाद वहां से लेटर्स को कहाँ ले जाया जाता है? पोस्ट ऑफिस में ले जाया जाता है। then goes to the post office where all the letters are collected and sorted। वहां पोस्ट ऑफिस में जब सारे लेटर्स पहुंच जाते हैं, उसके बाद वहां उन लेटर्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको शॉर्टेड किया जाता है। शॉर्टेड मीन उनको कहाँ, कौन सी जगह पे किस लेटर को जाना है, उनको अलग अलग बांट लिया जाता है। कि जैसे ये अपनी जो अलग अलग जो सिटी बनी है उनमें कहाँ ये जो लेटर है वो जयपुर जाएगा, ये उदयपुर जाएगा, या फिर ये दिल्ली जाएगा, ये कहाँ जाएगा, तो उनको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज कर लिया जाता है, स्टेट वाइज कर लिया जाता है जो लेटर्स होते हैं, फिर उनको वहां पे भेज दिया जाता है। तो पोस्ट ऑफिस में सारे लेटर्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और उनको अलग अलग से छांट लिया जाता है। देन द लेटर इज सेंड टू द सिटी विलेज मेंशन इन द एड्रेस रिटन ऑन इट। मेंशन मीन्स लिखा हुआ, उल्लेखित किया हुआ। देखिए जो लेटर है उनके ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग सभी लेटर्स को अलग अलग कर लिया जाता है। जैसे अगर वो किसी भी सिटी का है या किसी भी गांव का है, तो गांव और शहरों के अनुसार उनको अलग अलग कर लिए जाते हैं। और कैसे पता चलेगा? क्योंकि उनके ऊपर एड्रेस रहता है कि ये जयपुर जाएगा, ये दिल्ली जाएगा, या ये उदयपुर जाएगा, ये जोधपुर जाएगा। तो यहाँ सिटी वाइज उनको, विलेज वाइज उनको अलग कर लिया जाता है। लेटर्स को सभी को अलग कर लिया जाता है। इट इज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। और डिलीवर्ड मीन्स पहुंचाना। इसको कौन पहुंचाता है? पोस्टमैन घर घर जाके फिर वहां पे लेटर्स है वो डिलीवर्ड कर दिए जाते हैं, पहुंचा दिए जाते हैं। वी ऑल्सो सेंड मनी ऑर्डर थ्रू द पोस्ट ऑफिस। हम पोस्ट ऑफिस के थ्रू मनी ऑर्डर भी भेज सकते हैं, पैसे भी भेज सकते हैं। ठीक है। पैसे भी मनी ऑर्डर कर सकते हैं, उसमें हम अपने उसमें पैसे लगा के, और कहीं भी अगर हमें भिजवाने हो तो पहले मनी ऑर्डर ही करते थे, उससे पैसे हैं वो भेजे जाते थे। तो ये है पोस्ट ऑफिस। ए पोस्ट मास्टर इज द हेड ऑफ ए पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस होता है उसका हेड कौन होता है? पोस्ट मास्टर होता है। ठीक है। पोस्ट ऑफिस का हेड कौन है? इसको अंडरलाइन कर लीजिए, पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर इज द हेड ऑफ ए पोस्टमैन। तो आपको समझ में आ रहा है कि पोस्ट ऑफिस क्या होता है? जहां हम अपनी चिट्ठियों को, अपने संदेश को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। तो हम अपने जो भी लेटर होता है उसको पोस्ट बॉक्स जो होता है उसमें डाल देते हैं, वहां से डाकिया आता है, पोस्टमैन आता है, वहां से सारे लेटर लेके पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस में जाके उनको सिटीज वाइज, उनको डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको अलग कर लिया जाता है। उनमें जो एड्रेस लिखा होता है, फिर उस एड्रेस के अकॉर्डिंग वहां जो
पोस्टमैन होता है वो उनको घर घर जाके पोस्ट करता है, उनको देके आता है। इस तरीके से सारे जो लेटर्स हैं वो पोस्ट कर दिए जाते हैं, उनको पहुंचा दिया जाता है, डिलीवर्ड कर दिया जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक सर्विस है हमारे नेबरहुड की, हमारे आस पड़ोस की, जो एक बहुत ही जरूरी सर्विस है। ठीक है, डॉक्टर, हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस, ये सभी नेबरहुड सर्विसेज हैं। नेक्स्ट देखिए, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन जो हमारी हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी सुरक्षा करती है, तभी हम आराम से चैन की नींद है वो घर में मैडम सो ये पाते पढ़ ही नहीं हैं। रहा आज। बेटा ध्यान दो, अगर आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर आप उसी क्लास में रह जाओगे, बैक रह जाओगे और बाकी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे। इसलिए अच्छे से घर पे रह के अपनी स्टडी करो। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। देखिए, हमने अपने आस पड़ोस में पुलिस स्टेशन जरूर देखा होगा। पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जहाँ चोर डाकू जो भी लूटपाट करते हैं, दंगे करते हैं, उनको पुलिस आके पकड़ लेती है। ठीक है, तो क्राइम, कोई भी अपराध होता है, कहीं भी कुछ भी गलत होता है, उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करती है? पुलिस हमें सुरक्षा करती है। यस बेटा। तो देखिए, पुलिस स्टेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबरहुड सर्विस है। पुलिस स्टेशन is the place where we go to seek help against any crime. seek means मांगना। वहां पुलिस स्टेशन में हम लोग हेल्प के लिए जाते हैं, हेल्प लेते हैं। हेल्प अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स खिलाफ, किसके खिलाफ? एनी क्राइम, क्राइम मीन्स अपराध, अपराध के खिलाफ हम कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे। क्राइम, अपराध। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो हम कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन जाएंगे हेल्प के लिए। We go to seek help against any crime, किसी भी क्राइम के खिलाफ, जुर्म के खिलाफ हम कहाँ जाएंगे? पुलिस स्टेशन। The policeman keeps us safe. पुलिसमैन जो होते हैं वो हमें सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं by maintaining law. मेंटेन, बनाए रखना। क्या? लॉ मीन्स कानून, LAW, लॉ मीन्स कानून। कानून क्या है? एक नियम है, उस नियम के अकॉर्डिंग हम सभी प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो जो पुलिस है वो कानून बनाए रखती है। कोई भी जुर्म करता है, कोई भी अपराध करता है, क्राइम करता है, तो उसको पकड़ लेती है। मेंटेनिंग लॉ, मेंटेन मीन्स बनाए रखना, लॉ मीन्स कानून, एंड ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आदेश इन द नेबरहुड, और सभी को, हमारे आस पड़ोस को क्या रखती है? सुरक्षित रखती है, कानून बना के रखती है। इन द नेबरहुड ही कैच थीव्स, ये किसको पकड़ती है? थीव्स को, चोर को। और ब्रगलर्स, ब्रगलर्स क्या होते हैं? सेंध मार होते हैं, ये भी चोर होते हैं। इन सब से हमें प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षित करती है कौन? पुलिस। थीव्स मीन्स भी चोर होते हैं और ब्रगलर्स होते हैं सेंध मार, ये भी चोरी ही करते हैं। तो पुलिस क्या करती है? कहीं भी कोई भी क्राइम होता है, कोई भी अपराध होता है, तो उस अपराध से हमें बचाती है, और जो मुजरिम होता है, जिसने क्राइम किया है, जो अपराधी होता है, उसको पकड़ लेती है। तो चोर डाकू जो भी लूटपाट करने वाले होते हैं, उन सब से हमें कौन बचाती है? पुलिस बचाती है। तो ये हमें प्रोटेक्ट रखती है, तभी हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में आराम से खुले में घूम सकते हैं, घर में आराम से रहते हैं। तो पुलिस एक बहुत ही जरूरी हमारे लिए नेबरहुड सर्विस है। नेक्स्ट, पेज नंबर 50।
we can call for immediate police help by dialing number 100. देखिए, अगर हमें पुलिस की हेल्प की जरूरत होती है तो हम किस नंबर पे डायल करेंगे? 100। ये 100 पुलिस स्टेशन का नंबर होता है। अगर हमारे साथ कोई भी क्राइम हुआ है, अपराध हुआ है, इमिडिएटली, तत्काल या तुरंत, तो तुरंत हमें किसको फोन करना है? 100 पे फोन करना है और पुलिस हमारी हेल्प के लिए तुरंत आ जाएगी। अगर हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हमें 100 डायल करना है। ये पुलिस स्टेशन का नंबर है। ए नेबरहुड में also have a number of other places like, अब इसके अलावा भी ऐसी नेबरहुड में बहुत सी सर्विसेज हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं जो हमारे लिए बनी हुई हैं, जैसे बैंक, रेस्टोरेंट एंड सिनेमा हॉल। ये सभी क्या है? नेबरहुड सर्विसेज हैं। नेबरहुड सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग एंड इजी एंड सेफ लाइफ। तो ये जो सभी नेबरहुड सर्विसेज हैं ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। ये हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, आसान बनाती हैं और हमें सेफ रखती हैं। तभी हम आराम से अपना जीवन है वो जीते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी नेबरहुड सर्विसेज है जो हमारे लिए बनी हुई है ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो अपने जीवन में। हम अपना आराम से अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं, कंफर्टेबल आराम से अपना जीवन है वो जीते हैं। हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी हेल्प के लिए पुलिस स्टेशन है, अगर बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल है, पढ़ने के लिए जाना है तो हमें स्कूल्स, हमारी नेबरहुड सर्विसेज है, हमें बैंक पैसा जमा करवाना है तो हमारे पास में बैंक है, लेटर पोस्ट करना है तो हमारे लिए पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं। तो ये बहुत ही नेबरहुड सर्विसेज हैं जो क्यों बनाई गई है? हमारे लिए बनाई गई है, हमारी हेल्प के लिए बनाई गई है, जिनसे क्या है? हमारी लाइफ बहुत ही इजी और कंफर्टेबल बनती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जैसे कि चैप्टर बैंक हमारा हमारी कंप्लीट सीन हुआ। हुई है ना। इस चैप्टर में कहीं भी किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 8 नेबरहुड सर्विसेज बहुत ही अच्छा चैप्टर है। नेबरहुड सर्विसेज हमारे आस पड़ोस की जितनी भी सेवाएं हैं जो हमारे लिए बनाई गई हैं वो सभी नेबरहुड सर्विसेज हैं जो हमारे लिए हमारी लाइफ को इजी बनाती हैं, कंफर्टेबल बनाती हैं, जिससे हम लॉन्ग लाइफ, इजी लाइफ जीते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग सेंड करूंगी जो यस आप मैम। अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। यस Thank you, मैम। Okay, and have a nice day. हैव अ नाइस डे मैम।